हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग, चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या कागज उद्योग। तो बरौनी हमारी तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय। तो राजा राम मोहन राय ने अपने साधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान समाज सुधार के रूप में बनाई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? असमिया, बोडो, मणिपुरी या मिजो। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिजो को शामिल नहीं किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रफ़ी अहमद किदवई, गोपाल स्वामी अयंगर, के.सी. न्योगी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? मानसूनी प्रदेश, सवाना प्रदेश, विषुवतीय रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश को विश्व चिड़ियाघर के रूप में सवाना प्रदेश को जाना जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, गेहूं, मक्का या कपास। तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि फसल के अंतर्गत हमारा चावल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग, मैसूर, हुबली या बेल्लारी। तो हमारा कॉफ़ी का अधिक उत्पादन वाला जिला कुर्ग है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। तो हमारी लेकोलिथ ज्वालामुखी से संबंधित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जल विद्युत शक्ति गृह 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? शिवसुंदरम, दार्जिलिंग, मोहरा या पायकारा। तो भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1542 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1806 ईस्वी में। तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, वह हमारी गोदावरी है, गोदावरी नदी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है भास, शूद्रक, विशाखादत्त या स्वघोष। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखादत्त ग्रंथ में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1957 ईस्वी। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारा 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा डयूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, संगमरमर पर की गई चित्रकारी, उद्यान निर्माण की कला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट से है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से, महाराष्ट्र से या राजस्थान या बिहार से? तो नरसिंह मेहता प्रसिद्ध कवि हमारे गुजरात से बिलोंग करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अब्बास खां सरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, मीर अलाउद्दौला कजवीनी? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु बदायूनी को कहा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? अवसादी, अरूपांतरित, ज्वालामुखी या आग्नेय? तो सबसे अधिक शक्तिशाली अवसादी चट्टान है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। यह हमारी एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा, एस्कारिस, केंचुआ या रेशम कीट? तो इसका राइट आंसर है केंचुआ। उभयलिंगी पशु हमारा केंचुआ है जिसमें पर निषेचन किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लब्बर क्या होता है? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूध या स्त्राव या संग वसा की परत या किन्हीं एक्वेटिक पौधों द्वारा कीट को फंसाने की युक्ति या चावल के पौधों का फंगल संक्रमण? तो ब्लब्बर हमारा संग वसा की परत होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से या मुंडकोपनिषद से? तो भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भी हमारा एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति? तो हमारी इनमें से स्थायी समिति नहीं है। संसद की स्थायी समिति हमारी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, कराकोरम, हिंदुकुश? तो हमारा हिमालयी श्रृंखला का अंग अरावली नहीं है। कुनलुन, कराकोरम और हिंदुकुश ये सभी हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? टोकोफेरोल, नियासिन, सानुकोबालामिन, कैसीफेरोल कैरोटीन, टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैसीफेरोल राइबोफ्लेविन या थायमिन, कैरोटीन या बायोटीन? तो हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है कैसीफेरोल कैरोटीन और टोकोफेरोल।
इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, गवालों के लिए, या पंछियों के लिए, या हाथियों के लिए? तो ये मृदुमलाई पशु विहार हमारा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, या रेशम कीट के लार्वा से, या स्वयं कीट से? तुम्हारा रेशम का उत्पादन रेशम कीट के लार्वा से होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष? तो विधान परिषद के सदस्य हमारे 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। शासक बनने के बाद भार्य अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, या शाहजहां? तो भार्य अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह हमारा जहांगीर था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या अशोक? तो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला हमारा चंद्रगुप्त था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 143 में, या अनुच्छेद 148 में? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है आर्टिकल 143 में। तो इसका राइट आंसर है सी। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।